जब आप पैदा होते हो तो डेट ऑफ बर्थ लेफ्ट में लिखी जाती है। जब आपकी डेथ होती है तो डेट ऑफ बर्थ राइट में लिखी जाती है। उन दोनों के बीच में जो जिंदगी आपकी, वो इन दोनों तारीखों को यादगार बनाती है। गॉट इट। आप उन दोनों डेट्स को यादगार बनाने के लिए आज क्या कर रहे हो? कैसा लगता है जब पता पड़ता है कि अब एग्ज़ाम के लिए केवल 1 महीना बचा है, 1 हफ्ता बचा है या कल एग्ज़ाम है? कैसा लगता है जब आपका कोई पेपर खराब जाता है, कोई आपका पूरा साल खराब जाता है? एक बात बताओ दोस्तों, खराब आपका पेपर और साल होता है या खराबी आप में होती है कि आपने पढ़ाई नहीं करी? आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपकी पढ़ाई के हिस्से का जो टाइम है, जो इन दोनों डेट्स के बीच का टाइम है, दैट इज कम्प्लीटली योर्स। लेकिन आपकी ही जिंदगी के लिए आपको छोड़कर अगर कोई टेंशन है तो वो कोई और है। आपकी पढ़ाई में कितना खर्चा होगा, आप कब उनसे किसी खर्चे के लिए पैसे मांग लो? आपके पेरेंट्स को ये सोच कर डर लगता है कि मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे। और एक बार अपने आप से सवाल पूछो कि आपने किन चीज़ों को ज़रूरी बना रखा है, आपने क्या क्या लफड़े पाल रखे हैं, आपका दिन कैसे शुरू होता है और किस तरह से आप पढ़ाई को टाल टाल कर आप फिर रात को बिस्तर में पहुंच जाते हो और सुबह अलार्म बजते सोचते हो कि यार सोते ही सुबह हो जाती है। सोने को ही नहीं मिलता, सोने को तो आपको मिल जाता है, लेकिन जो पढ़ाई के टाइम आपने जो लफड़े पाल रखे हैं उनको मैं बताती हूँ। एक बार सबसे पहली बात, आप बहुत ज्यादा खबरी बने हो। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? अरे कल मैच में क्या हुआ यार, वो क्लास में क्यों नहीं आई, कल मेरी फोटो पे लाइक क्यों नहीं आ रहा, यार आज ऑनलाइन होके भी मेरा मैसेज सीन नहीं किया, उसने पता नहीं यार किससे बात चल रही होगी। अच्छा मैंने कल तो काफ़ी पढ़ाई की थी यार, अरे इस बुधवार की छुट्टी है, फुल टाइम अपना है यार, इस बार विंटर की सेल नहीं लग रही, ये मेरा मोबाइल कितना टाइम लगेगा यार चार्ज होने में, मुझे यूट्यूब चलाना था, मैं सोने से पहले मोबाइल चार्ज कर लूँ, फिर थोड़ा सोते वक्त बिस्तर में चला लूँगा। अच्छा फेमस होने के लिए तो अपना अलग काम करना पड़ता है ना, पढ़ के क्या मिल जाएगा? मुझे तो फैशन डिजाइनर बनना है, उसमें कौन सी पढ़ाई काम आएगी? अब तो भाई पंखा चलेगा तभी पढ़ूंगा, बिजली नहीं आ रही है, वैसे पसीने में मोबाइल पर टाइम पास कर सकता हूँ बिना पंखा चले भी। अरे यार नेक्स्ट वीक प्रोग्राम है कॉलेज में, थोड़ी शक्ल चमका लेता हूँ, अपने न्यू शूज और बेल्ट ले आता हूँ यार, विवेक के साथ जाके फोन लगाया। अरे भाई क्या हाल है? कुछ नहीं भाई बस ऐसे ही। अच्छा सुन, शाम को राकेश वाली बाइक रख लेना अपने पास, दोपहर बाद शॉपिंग को चलते हैं। अरे हाँ यार मुझे भी मोबाइल का कवर लेना था। अच्छा वो राहुल भी बोल रहा था बैग लाने के लिए, उसको भी बोल देना, वो रोहित के साथ आ जाएगा उसकी बाइक पर। भाई कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद विवेक का कॉल आता है, वो बोलता है अच्छा सुन भाई, वो मैंने राहुल से बात करी थी, वो बोल रहा था अभी चलते हैं, थोड़ा घूम फिर लेंगे। मन में भाई झूले लग गए, फट से तैयार होकर बाजार पहुँच गए। टाइम कब निकला पता ही नहीं चला, जहाँ अकेले 1 घंटे में काम कर सकता था बंदा, वहाँ अब सबका फिजूल का काम खत्म करवाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था और फिर वापस आते टाइम उनके घर से होते हुए आना था। मोबाइल से वेब सीरीज लेना था, बहुत सारे काम थे, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, टाइम बर्बाद करना। मकसद सिर्फ एक था, जो उन दोनों डेट्स के बीच आपको टाइम मिला था ना, आपको जिंदगी के नाम पर उसको बर्बाद करना है। बस मकसद टाइम बर्बाद करना था। बहाने रोज मिलते हैं अपने आप को झूठे दिन में रखते हुए और हर दिन एग्जाम की तरफ बढ़ते हुए। एग्जाम के 1 महीने पहले वर्ल्ड वॉर वाला टाइम टेबल बन गया, जो कि 2-3 दिन में ही ध्वस्त हो गया, क्योंकि पूरी साल पढ़ाई नहीं की तो एकदम कैसे 10 घंटे पढ़ोगे, एक दिन में कैसे 100 पेज कवर करोगे। एक दिन ना जब एग्जाम का 1 हफ्ता बचा तो पूरी जी जान लगा दिया, गूगल और यूट्यूब से सर्च करने में कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए, कोई रामबाण मिल जाए। एग्जाम की पहली रात तो सो ही नहीं पाए, क्योंकि पूरी साल भर चैन की नींद सो रहे थे। कोई खराब पेपर होते ही मोटिवेशन देखो, इस बार पढ़ूंगा, फिर वही स्टोरी रिपीट कर, कैरेक्टर तो एक ही है, लाइट कैमरा एक्शन कोई और बोल रहा है और आप रोल प्ले कर रहे हो। आज अपने आप से एक सवाल पूछो यार, क्यों, वाई, क्यों वो दिन देखना चाहते हो जब आप किसी के नीचे 15,000 की नौकरी करोगे और तब कोई आपका ही साथी जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं था, लेकिन आप जितने फालतू लफड़े नहीं पाल रखे थे उसने, वो ऑस्ट्रेलिया में बीच में अपनी हॉलीडे स्पेंड कर रहा होगा। जब आप भरी गर्मी में भीड़ भाड़ वाली बस में जगह ढूंढने के लिए घुसोगे, तब
जब किसी और के घर में फुली सेंट्रलाइज ऑल वेदर एयर कंडीशनर लग रहा होगा। क्यों जानबूझकर इनवाइट कर रहे हो सिचुएशन को? जब आपको सेल्फ रियलाइज होगा कि मैंने अपनी लाइफ में कितना टाइम वेस्ट किया है। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का दिन शुरू होता है सूरज उगने से पहले। सूरज उगने से पहले वो तैयार होता है अपनी एक तेज तर्रार सोची समझी प्लानिंग और पेन कॉपी के साथ, और सूरज को बोलता है आजा चल लाइन में, देखता हूँ तू कितनी गर्मी पटकता है, कितना मुझे पसीने में बहाता है, मैं तो नहीं रुकने वाला। एक स्टूडेंट का दिन खत्म होता है एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ कि इस साल का जो पढ़ाई का मैंने प्लान किया है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ और मेरा आज जितना प्लान था स्टडी का वो मैंने आज फिनिश किया है। बुद्धिमान लोगों में भी वही 1.5 किलो का दिमाग होता है, बस वो रगड़ के रखते हैं उसको, अपने दिमाग को अपनी उंगली पे नचाते हैं। और आपको देखो हर कोई नचा रहा है। कभी सोनिया का मैसेज नहीं आता तो कभी रोहित धोखा दे जाता है, कभी विवेक से लड़ाई हो जाती है, कभी सारे दिन अपने लिए ब्लूटूथ हेडफोन देखते रहते हो अमेज़न खोलकर। आपको तकलीफ मिलती है, हर दिन दर्द होता है, हर दिन, लेकिन वो जो तकलीफ और दर्द है ना उसका सोर्स चेंज करो। वो दर्द होना चाहिए आपके हार्ड वर्क से, ना कि किसी के साथ लड़ाई करने से। तकलीफ मिलनी चाहिए आपको जब आप ठंड में सुबह 5 बजे उठकर पढ़ते हो। तकलीफों का सोर्स चेंज करो। डॉक्टर अब्दुल कलाम बोलते हैं कि सीखने के लिए दर्द उठाना पड़ता है और दर्द इंसान के लिए सब कुछ अचीव करना पॉसिबल बनाता है। दिक्कत ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर पाओगे, दिक्कत ये है कि आप अपने आप को मेहनत करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाते। रोज डीपी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, अपना एटीट्यूड बदलने से जिंदगी बदलती है। रोज पार्टी करने से काम नहीं होता, काम करने से नाम होता है। सोने से जिंदगी के सपने पूरे नहीं होते, नींद को खोने से सपने पूरे होते हैं। आप में और इन टॉपर में दिमाग एक ही है, लेकिन वो आपसे ज्यादा भूखा है सक्सेस पाने के लिए, और यही बात उसको आपसे मेरिट लिस्ट में ऊपर डालती है। जब पढ़ो तब सोचो कि मैं अपने खुद के ही बेहतर फ्यूचर वाले वर्जन के लिए पढ़ रहा हूँ। बात बात पर लोगों से उलझने से आपकी ताकत नहीं झलकती। हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करके जो बंदा कंसंट्रेट करता है उससे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ झलकती है। दुनिया का कोई भी मोटिवेशन आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप अपने आप में एक फ्यूचर वर्जन नहीं देखते हो। अपने आप में अपनी एक फ्यूचर वाली इमेज तैयार करो कि मुझे लाइफ में 2 साल बाद यहाँ पहुँचना है, 5 साल बाद यहाँ पहुँचना है। और वो जो मेरा 5 साल वाला वर्जन है वो जब वहाँ पहुँचकर अपनी हिस्ट्री में देखेगा, या मेरी जब वो वाली डेट आएगी जो राइट में लिखी जाती है, समझ रहे हो ना, तो उसको अपने आप पर प्राउड होना चाहिए। वो मोमेंट जो है ना वो इंस्पायरिंग होना चाहिए सबके लिए, दूसरों के लिए मोटिवेशन होगा वो। तो आज से ही स्टडी करो, रिसर्च करो, एक बड़े पर्पस के लिए पढ़ो, एक बड़े पर्पस के लिए लाइफ जियो। जो वीडियो में मैंने आपको बताए हैं बहाने, वो एक बार दोबारा उस बंदे वाली नजरिए से सुनना जो आपको अपने आप को फ्यूचर में बनता हुआ देखना चाहते हो। उन छोटे छोटे बहानों में से एक भी बहाना ऐसा नहीं होगा जो आपको अपने उस वर्जन से मिला सकता है। किसी को इम्प्रेस करने के लिए जिंदगी मत जियो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम मत करो, बल्कि इस पूरी दुनिया को इंस्पायर करने के लिए काम करो। और इंस्पायर कैसे कर पाओगे? व्हेन यू प्रूव इट टू योरसेल्फ फर्स्ट, जब आप पहले खुद को इंस्पायर कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे होंगे आप इस लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हो जो कई सदियों तक कोई इंसान नहीं कर पाए, और उसकी शुरुआत होती है आज से, अभी से, आपकी नॉलेज से, आपकी क्यूरियोसिटी से, आपके आगे बढ़ने की भूख से। एक लाइन में हमेशा बोलती हूँ जो खुद मुझे मोटिवेट करती है कि कुछ बड़ा सोचो और बड़ा करो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम।